हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाली वैक्सीन्स या टीकों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो अगर प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को हो जाएं तो उनको सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से मदर और बेबी दोनों को जान का खतरा हो सकता है। और वैक्सीन एक ऐसा इफेक्टिव मेथड है जो कि जो इन्फेक्शंस हैं उनको होने से तो नहीं रोकेगा, लेकिन उनकी सीवियरिटी को, उनके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा, जिसकी वजह से मदर और बेबी रिलेटिवली सेफ रहेंगे। जैसा कि हमें पता है कि वैक्सीन्स दो तरीके की होती हैं, लाइव वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मतलब ये नहीं दे सकते हैं। और जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, नॉर्मली इसके अंदर या तो किल्ड वैक्सीन्स या सब यूनिट्स या पार्टिकल वैक्सीन्स आती हैं, ये हम प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी वैक्सीन्स हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, और नॉर्मली हर पेशेंट के अंदर जो एंटीनेटल वैक्सीन्स हम लगाते हैं उसका क्या शेड्यूल या क्या प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट है। 4 बेसिक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम वैक्सीन्स को रिकमेंड करते हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज्ड रिस्क टू इन्फेक्शंस। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जल्दी होंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर हमारी इम्यूनिटी ऑल्टर्ड होती है, मतलब चेंज होती है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बेबी को कैरी करना है। इस ऑल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से आप कुछ इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाते हो। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज्ड सिवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन। इसी ऑल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से कुछ इन्फेक्शंस जो हैं वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से उनके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी वजह से हम पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन, आईसीयू एडमिशन या मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती हैं। थर्ड पॉइंट आता है इंक्रीज्ड रिस्क टू 2 लाइव्स। ये केवल एक लाइफ का सवाल नहीं है। अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है या वो सीवियर होता है तो हमेशा 2 जानें होती हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पैसिव इम्यूनिटी टू बेबी। जब भी आपको वैक्सीन लगती है तो आपके अंदर 2 टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं, आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम एंटीबॉडी इनिशियली बनती है जो मदर को प्रोटेक्ट करती है, और आईजीजी एंटीबॉडी कुछ हफ्तों के बाद बनती है जो कि मदर को भी प्रोटेक्ट करती है, साथ ही ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर भी जाती है। और ये बच्चे के ब्लड के अंदर उसके जो बर्थ हो जाता है, जब बेबी का जन्म हो जाता है उसके बाद भी उसके ब्लड के अंदर 6 से 8 हफ्ते तक पाई जाती है। तो ये आईजीजी एंटीबॉडीज जो हैं वो बच्चे के अंदर पैसिव इम्यूनिटी का काम करती है। पैसिव इम्यूनिटी होती है कि अगर ये एंटीबॉडी बच्चे में है तो ये बच्चे उन इन्फेक्शंस के लिए इम्यून होते हैं, मतलब उन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इनिशियल 6 से 8 हफ्ते ही बच्चे का एक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि बच्चों को भी जो वैक्सीन्स दी जाती हैं वो कुछ ही वैक्सीन्स हैं जो हम केवल बर्थ पे लगाते हैं, बाकी सारी वैक्सीन्स हम 6 से 8 हफ्ते के बाद लगाते हैं। तो ये 6 से 8 हफ्ते का क्रिटिकल टाइम हम अगर मदर को वैक्सीन लगाते तो बच्चे को उस 6 से 8 हफ्ते के टाइम में हम सेव कर सकते हैं। तो वैक्सीन्स के बेसिक 2 काम होते हैं। सबसे पहला, मदर के अंदर इन्फेक्शन होना और उसकी सीवियरिटी को रोकना, और सेकंड, बेबी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी करना, मतलब बेबी को उस क्रिटिकल 6 टू 8 वीक के टाइम में इम्यूनिटी देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम कौन सी वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं। प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन में एक होती है रूटीन वैक्सीनेशन जो कि हम सभी पेशेंट्स को देते हैं, और एक होता है ऑप्शनल वैक्सीनेशन जो अगर पेशेंट को उस इन्फेक्शन होने का खतरा है तभी दिया जाता है। रूटीन वैक्सीनेशन में आता है टीटी मतलब टेटनस वैक्सीन, टीडी मतलब टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन, टीडेप मतलब टेटनस डिप्थीरिया एंड पर्टूसिस कॉम्बिनेशन वैक्सीन, और फोर्थ आता है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिसमें कि हम इन्फ्लुएंजा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन देते हैं। सेकेंड आती है ऑप्शनल वैक्सीन। ऑप्शनल वैक्सीन में आता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगोकोकल या न्यूमोकोकल वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। ये वैक्सीन रूटीनली तभी दी जाती है जब या तो पेशेंट को ये इन्फेक्शन होने का खतरा हो या पेशेंट ऐसे किसी एरिया में ट्रेवल कर रहा हो जहाँ पे इन इन्फेक्शन के होने का खतरा हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूटीन प्रेगनेंसी में जो हमारा वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो क्या होता है।
प्रेगनेंसी में वैक्सीन्स जो हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद लगाई जाती हैं, मतलब सारी वैक्सीन्स जो हैं वो आपको 14 वीक के बाद में दिया जाता है। अगर आप वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर टीटी या टीडी यूज़ कर रहे हैं, टीटी मतलब प्लेन टेटनस वैक्सीन और टीडी मतलब टेटनस एंड डिप्थीरिया वैक्सीन, अगर ये वैक्सीन्स यूज़ कर रहे हैं तो इसका शेड्यूल होता है कि इनकी 2 डोज लगती हैं और दोनों डोज के बीच में 4 से 6 हफ्ते का गैप होता है। तो फर्स्ट डोज हम 14 से 18 हफ्ते पे लगाते हैं और सेकेंड डोज फर्स्ट डोज के 4 से 6 हफ्ते के बाद लगाते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन शेड्यूल में टीडेप वैक्सीन यूज़ करते हैं, जो कि हम आजकल रिकमेंड करते हैं, तो टीडेप वैक्सीन होता है टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस वैक्सीन का कॉम्बिनेशन। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस दोनों ऐसे डिजीज़ हैं जो कि अगर 4 से 6 हफ्ते के बच्चे के अंदर हों तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी होती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स होती हैं। तो बच्चे को डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस से बचाने के लिए हम चाहते हैं कि मदर को टीडेप वैक्सीन उसकी प्रेगनेंसी के दौरान 27 से 36 हफ्ते के बीच में लग जाए। तो अगर हम टीडेप वैक्सीन को हमारे शेड्यूल में शामिल करें तो हम टीडेप वैक्सीन हमेशा 27 से 30 हफ्ते के बीच में लगाते हैं और इससे 6 वीक के पहले मतलब 20 से 22 हफ्ते के बीच में हम फर्स्ट डोज जो है वो टीडी वैक्सीन भी लगा सकते हैं या अगर आप चाहें तो फर्स्ट डोज भी टीडेप वैक्सीन लगवा सकते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन आती है फ्लू वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन जो हैं वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद लगाई जाती हैं। नॉर्मली ये आप 16 वीक के बाद में फ्लू वैक्सीन कभी भी ले सकते हैं। रूटीनली हम 20 से 26 हफ्ते के बीच में फ्लू वैक्सीन जो हैं वो एज़ पर शेड्यूल देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।